नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बिहार में डीएलएड का न्यू वैकेंसी आप सभी को पता है आ चुका है। उसका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है और यह फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, कितना फॉर्म फीस लगने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाला है, आइए आज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण डिटेल्स जानते हैं। कैसे हम अपना सिलेक्शन इसमें लेने वाले हैं और इस बार कितना कट ऑफ रहेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देख लीजिए आप यहाँ पर आपका फॉर्म जो है अप्लाई डेट कब से हो रहा है, तो 11 तारीख 1वां महीना 2025 से, यानी कि फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और लास्ट डेट आपका 22 तारीख 1वां महीना 2025 रखा गया है। ठीक है, और पैसा जमा करने का भी यही लास्ट डेट है। उसके बाद आपका एग्जाम जो है अब इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन आपका एग्जाम मार्च से अप्रैल में कंडक्ट करवा लिया जाएगा। मार्च से अप्रैल में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, यह बात आपको याद होना चाहिए। और एग्जाम से आपका 10 दिन पहले या 5 दिन पहले एडमिट कार्ड रिलीज कर दिया जाएगा। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 960 रुपया फॉर्म फीस रहने वाला है और SC ST कैटेगरी के लिए 760 रुपया लगने वाला है फॉर्म फीस। ठीक है, आगे हम बात कर ले। आगे आपका जो एज जो काउंट किया गया है 1 तारीख 1वां महीना 2025 से आपका एज काउंट किया गया है। कब से भाई मैंने किया गया है एज काउंट, तो 1 तारीख 1वां महीना 2025 से आपका एज काउंट किया गया है। यहाँ पर देख भी सकते हैं मिनिमम आपका जो एज होना चाहिए 17 साल। 1 तारीख 1वां महीना 2025 से पहले आपका 17 साल कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप इसको भरने के लिए एलिजिबल होंगे। कम से कम मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका 12वीं पास होना ही चाहिए और हर एक विद्यार्थी का हो भी जाता है 12वीं पास। ठीक है, और मैक्सिमम एज नहीं दिया गया है, आप जितना एज के हैं भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन तो हो गया। आगे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेंशन भी कर दिया गया है बिहार डीएलएड 2 ईयर BTC। यह जो कोर्स होता है भाई 2 साल का होता है, आप सभी को पता है। यह सेशन 2025 से 2027 तक चलने वाला है। 25 से 27 का यह सेशन रहने वाला है इस बार। ठीक है, हर बार रहता है 2 साल का ही रहता है। ठीक है, यहाँ पर बोला भी गया है क्वालिफिकेशन सीनियर सेकेंडरी विथ लेस्ट 50% मिनिमम मार्क्स फॉर SC ST जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरीज के लिए 45% मार्क्स। मोर डिटेल्स रीड नोटिफिकेशन जोन, मतलब पढ़िएगा तो और सही ढंग से आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा। SC ST जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनका 12वीं में कम से कम 45% होना चाहिए और जितने भी जो जनरल के हैं, OBC के हैं, EWS के बच्चे हैं, उनका जो कम से कम होना चाहिए वह 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, तभी आप इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो ये 50% बहुत सारे को पता भी नहीं होता है। तो 500 का अगर आपका पेपर होता है तो उसमें से कम आधा होना चाहिए, यानी 250 नंबर आपका होना कंपलसरी है। 500 में से 250 अगर आप अपना परीक्षा 12वीं में लाए हैं तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। आगे हम लोग बात कर ले जिसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगने वाला है। 11 तारीख से क्या हो रहा है, तो 11 जनवरी से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा, जो कि 22 जनवरी तक फॉर्म अप्लाई होने वाला है। उसका बिहार डीएलएड में क्या है, यहाँ पर बिहार डीएलएड 2025 में स्कैन डॉक्यूमेंट जैसे कि रिक्वायर्ड है आपका 10वीं का मैट्रिक जिसको बोलते हैं मार्कशीट चाहिए, सर्टिफिकेट क्लास 12th का चाहिए, इंटर सर्टिफिकेट चाहिए, यानी 10वीं का और 12वीं का दोनों का सर्टिफिकेट चाहिए। उसका कैटेगरी चाहिए, मतलब आप किस जाति का है वो भी चाहिए सर्टिफिकेट। ओनली फॉर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स एनी अदर स्पेशल डॉक्यूमेंट इफ रिक्वायर्ड, मतलब जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं उनको कैटेगरी का सर्टिफिकेट मतलब कि नहीं देना पड़ता है, बाकी सब लोग को देना पड़ता है। ठीक है, उसका बाद फोटो लगने वाला है आपका लेटेस्ट फोटो, जो कि कुछ ही दिन का पुराना होना चाहिए, ज्यादा दिन पुराना नहीं होना चाहिए आपका फोटो। उसके बाद और कुछ देख सकते हैं, फोटोग्राफी हो गया जिसमें बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, वही बोला गया है बैकग्राउंड बोथ इज शुड बी क्लियर विजिबल, मतलब आपका दोनों आंख और कान दोनों दिखना चाहिए उस फोटो के अंदर। उसके बाद विल बी द एडमिशन इन बिहार डीएलएड, उसके बाद आपका फाइनली फॉर्म एडमिशन के लिए आप इंट्रेंस एग्जाम के लिए फिल हो जाएगा। उसके बाद आपका फाइनली मार्च से अप्रैल में इंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा और इंट्रेंस एग्जाम जैसे ही क्लियर कीजिएगा आप लोग, तो इंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका जितना मार्क्स लाते हैं उसके आधार पर कॉलेज दिया जाता है। जो मिनिमम आपका पासिंग मार्क्स होता है 40% आप समझ सकते हैं,
जिसका 40% से ऊपर है सब लोग मतलब कि प्राइवेट कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, 40% से ऊपर वाले सबको प्राइवेट कॉलेज भाई मेरे मिल जाता है। लेकिन जो लोग 90 नंबर अगर लाएंगे, 120 नंबर का आपका एग्जाम होता है, ठीक है, इसमें से जो लोग 90 लाएंगे ना उन्हीं को सरकारी कॉलेज देखने को मिलेगा। ठीक है, उन्हीं को सरकारी कॉलेज मिल पाएगा, जिसका 30 से 40 हजार में आप आसानी से डीएलएड कर पाइएगा। नहीं तो आपको 1.5 लाख रुपए तक लगने वाला है। 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आपको डीएलएड करने में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, और डीएलएड के बाद भी बहुत सीटेट होता है। सीटेट के बाद आपको फिर बीपीएससी का पेपर की तैयारी करना पड़ता है। और डीएलएड में 2 पेपर होता है, आपको पता है। अगर 1 to 5 के लिए कर रहे हैं तो पेपर 1 देना होगा। अगर आप 6 to 8 के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए पेपर 2 देना पड़ेगा सीटेट के लिए। तो इस ढंग से बहुत सारा प्रोसेस है। अभी सबसे पहले आप लोग फॉर्म फिल कीजिए, फॉर्म फिल करने के बाद एंट्रेंस एग्जाम निकालिए, डीएलएड कीजिए, उसका सारा प्रोसेस आप खुद समझ जाइएगा। ठीक है, कोई डाउट है भाई तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ लीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।